जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, और शिराजी एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत। नाज़रीन, बड़ी अहम खबर है जो आपके सामने ला रहा हूँ कि अमरीकी और बरतानवी सफ़ीर बड़े एक्टिव हो गए हैं जब से ये ऐलान हुआ है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे। कभी अमरीकी सफ़ीर कराची जरदारी साहब के पास पहुँचे होते हैं, और कभी जनाब वो नवाज शरीफ के पास रायवेंड होते हैं, और कभी बरतानवी जो हाल ही तैनात हुई हैं हाई कमिश्नर जैन मैरियट, वो जनाब पहुंची हुई होती हैं जरदारी साहब के पास, और कभी वो मरियम बीबी से मुलाकात कर रही होती हैं। इस वक्त जब कि मैं वीलॉग आपको रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, जब वीडियो आपके लिए बनवा रहा हूँ, तो इस वक्त दोनों कहाँ पे है ज़रा सुनिएगा। इस वक्त डोलन ब्लूम जो है वो रायविंड में है और सवेरे सवेरे पहुँचे हैं, और वो जाके मिल रहे हैं जनाब नवाज शरीफ को, और नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात हो रही है। अब किस मामलात पे हो रही है ये भी हम आपके सामने लाएंगे इस वीडियो में। और जैन मैरियट जो है वो इस वक्त जरदारी साहब से मुलाकात कर रही हैं, कराची में मौजूद है। तो वो क्यों मुलाकात कर रही हैं और ये सारी कहानी क्या पक रही है, और कल हम आपके सामने वो स्टोरी लाए थे कि क्या वाकई इमरान खान से अमरीकी वफद ने मुलाकात की थी अडियाला जेल में या नहीं, वो तमाम स्टोरीज़ हम आपके सामने वक्फा से लाते आ रहे हैं। तो ये मामला क्या है, ये सफ़ीर इतने एक्टिव क्यों हो गए हैं, ये क्यों मिल रहे हैं। किसी दौर में इमरान खान साहब ये फरमाते थे कि अपोजिशन के लोगों से सफ़ीर जो मिलते हैं साजिशें होती हैं, ये अपनी सीवियाँ पेश कर रहे होते हैं। इमरान खान कहते थे बिलावल ने अपनी सीवी अमेरिका को पेश किया है। तो क्या ये जो अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात है, इसमें नवाज शरीफ साहब कोई सीवी पेश कर रहे हैं, या जरदारी साहब सीवी पेश कर रहे हैं, या जरदारी और नवाज शरीफ ये जो कभी बरतानवी हाई कमिश्नर कभी अमरीकी सफ़ीर, तो कहानी क्या है, इसके पीछे मामला क्या है, वो हम आपके सामने लाएंगे। लेकिन सिर्फ यही मुलाकातें नहीं हो रही, बल्कि इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में दोस्त ममालिक मुस्लिम ममालिक हैं, ईरान है, सऊदी अरब है, इनके सफ़ीर जो हैं, कतर है, ये भी बड़े एक्टिव हैं। यूएई के सफ़ीर ये भी मुलाकातें कर रहे हैं और बार बार मुलाकातें कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन बड़ा एक्टिव है। अच्छा, इनमें अब जब खबर सामने आती है तो अमरीकी, बरतानवी, यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर के हवाले से, यानी बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले से ये कहा जाता है जी ये तो इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए, और जनाब इलेक्शन में किसी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, इस हवाले से बात कर रहे हैं। और फिर कहा जाता है कि जी बाहर से जो ऑब्जर्वर आएंगे उनके हवाले से बात करें। तो ये वो सियासी बयानात होते हैं, ये इलामिये होते हैं जो सामने आपके आते हैं कि जनाब आज भी एक प्रेस रिलीज़ आएगी मियाँ साहब से मुलाकात जो अमरीकी सफ़ीर की हुई है, उसके बाद भी, और बरतानवी हाई कमिश्नर की जो जरदारी साहब से मुलाकात हुई है वो प्रेस रिलीज़ आएगी, और वो प्रेस रिलीज़ यही जुमले होंगे कि जी जमहूरियत की बेहतरी के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए और इन तमाम बातों के लिए ये जो है वो मुलाकात की गई, और उन्होंने उनके किरदार को सराहा और उन्होंने उनके किरदार को सराहा, और दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात को मजबूत बनाने की बात की गई। लेकिन आपका क्या ख्याल है बतौर एक पाकिस्तानी जो आप मुझे इस वक्त देख रहे हैं, आपका ये ख्याल है कि क्या ये मुलाकातें इसी हद तक महदूद रहती हैं? अगर ये मुलाकातें इसी हद तक ही महदूद रहनी थी तो टेलीफोन पे बात हो सकती थी। अच्छा, टेलीफोन पे क्यों नहीं बात होती? क्योंकि टेलीफोन पे जब बात होती है तो बहुत सारी बातें जो है बहुत सारी जगहों पे रिकॉर्ड हो जाती है। अच्छा, जब वन ऑन वन बात होती है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुल के सामने आ जाती हैं। तो अब ये जो मुलाकातें हो रही हैं, इनमें आने वाला जो एक माहौल बन रहा है, वो जो किसी दौर में इमरान खान साहब एक लंदन प्लान की बात करते थे, तहरीक इंसाफ वाले ये कहते हैं कि जी ये तो लंदन प्लान का कोई हिस्सा है, और ये जो हमारी हुकूमत गिरी थी ये तमाम मामलात वो हैं। लेकिन इससे पहले अगर थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जब इमरान खान साहब अभी पाबंद सलासल नहीं हुए थे, अभी फवाद चौधरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा था, तो उस वक्त क्या हो रहा था? उस वक्त फवाद चौधरी के घर, यही डोलन ब्लूम जो आज नवाज शरीफ के घर आ रहे हैं, ये फवाद चौधरी के घर आए थे, और फवाद चौधरी जो है अमरीकी एम्बेसी में भी गए थे, और खान साहब का एक पैगाम बाय फ़ोन भी पहुंचा था। और कुछ जराए कहते हैं जब खान साहब पेशावर में थे तो पेशावर में खान साहब की टेलीफोन पे कोई 15 मिनट बात भी करवाई गई थी अमरीकी सफ़ीर से। तो ये जो मामला है, अब जो काउंटर आर्गूमेंट आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि अगर तो कोई वफद किसी और से भी मिलने, किसी और वहाँ पे कैद शख्स से जो ब्लास्फेमी या किसी और केस में कैद है, उससे मिलने भी 5 रुकनी वफद जाए तो तहरीक इंसाफ वाले धमाले डालें कि वाह जी वाह, वो तो खान साहब के लिए गए हैं और खान साहब का मौक़िफ़ माना जा रहा है। और दूसरी जानब अगर वाकई डोलन ब्लूम और नवाज शरीफ की तस्वीर आ जाए मुलाकात करते हुए, जैन मैरियट और आसिफ जरदारी की तस्वीर आ जाए मुलाकात करते हुए, तो उसको तनकीद का निशाना बनाया जाए।
तो फिर स्टैंडर्ड ये दोनों तरफ से आर्गूमेंट आ रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी आर्गूमेंट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी दे रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग भी दे रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 2024 में 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, वो इलेक्शन कितना साफ शफाफ होगा। होना तो ये चाहिए था कि इन लोगों को अगर मिलते, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जेन मैरियट की मुलाकात हुई है ना, उसके बाद भी फिर वही चीज़ सामने आई ना, बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात के बाद कि जी आज़ाद शफाफ इंतखाबात और वो जी जो लोग इसको मानीटर करने आएंगे। लेकिन असल कहानी जो है वो ये है कि ये मुलाकातें हो क्यों रही हैं। अच्छा, जब भी कोई सफ़ीर मुलाकात करता है किसी भी सियासी पार्टी के बंदे से, तो उससे फ़ॉरेन ऑफिस से इजाज़त लेनी होती है। फ़ॉरेन ऑफिस को उसको बताना होता है कि मैं फ़लाँ को मिल रहा हूँ, फ़लाँ को मिल रहा हूँ। ये मेरा मतलब एक प्रोटोकॉल का तरीका है ना। पाकिस्तान के सफ़ीर भी अगर किसी को मिलेंगे इस तरह सियासी पार्टी के सरबराह को सियासी पर्पज़ के लिए, तो उसे भी बताना है। तो क्या फ़ॉरेन ऑफिस को इन जो है मुलाकातों के हवाले से आगाह किया जा रहा है? ये जो मतलब आप ये समझें कि रेड जोन से ब्लू एरिया बनाया हुआ है अमरीकी और बरतानवी अमरीकी सफ़ीर और बरतानवी हाई कमिश्नर ने रायवेंड को और लाड़कान बिलावल हाउस को कराची में। तो ये क्या फ़ॉरेन ऑफिस के नॉलेज में है? ये वो बहुत सी कहानियाँ हैं जो अगले दिनों में हम आपके सामने लेके आएंगे। लेकिन इस वक्त की कहानी ये है कि एक तरफ नवाज शरीफ अमरीकी सफ़ीर के साथ बैठे हैं, तो आसिफ अली जरदारी जो है वो किसके साथ बैठे हैं? वो बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ। तो आने वाले दिनों में अहम डेवलपमेंट सामने आने वाली हैं। इसमें आगे क्या होता है वो खबर अंदर की भी हम आपके सामने लाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने